जान दी इन्होंने तेन वो की जान देना। पाकिस्तानी सरजमीन मजाक के हवाले से बहुत जरखेज है। एक से बढ़कर एक कॉमेडियन इस धरती पर पैदा हुआ। हर कॉमेडियन ने अपनी मेहनत के बलबूते पर न सिर्फ खुद की अलग पहचान बनाई बल्कि पूरी दुनिया में इज्जत और शोहरत समेटी। हर दौर में बेहतर से बेहतरीन कॉमेडियन ने जन्म लिया और कॉमेडी के मैदान में पाकिस्तान का पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं। पूरी दुनिया पाकिस्तानी कॉमेडियंस की मोतरफ है, चाहे वो पाकिस्तान के पहले कॉमेडियन सैयद नजर शाह हों, लहरी साहब हों, जरीफ मुनव्वर जरीफ, रफी खावर उर्फ नन्ना हों, रंगीला साहब हों, इरफान खोसट, खालिद अब्बास डार, मोइन अख्तर साहब हों या उमर शरीफ साहब हों, अमानुल्लाह खान, सुहेल अहमद, बब्बू बराल, मस्ताना, शौकी खान, आबद खान, अतर शाह उर्फ जेदी हों या आगा माजिद हों। इसके अलावा भी बेशुमार कॉमेडियंस जिनके नाम हम नहीं ले सके। हर कॉमेडियन का अपना स्टाइल और पहचान है और मौजूदा दौर के कॉमेडियन में एक बहुत बड़ा नाम इफ्तिखार ठाकुर साहब का भी है। मेरा नाम हाँ नजीर 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 मीम नाल हुंदा नहीं, इनदी बहन शमीम नाल हुंदा। कॉमेडी की दुनिया का बादशाह इफ्तिखार ठाकुर। आज हम इफ्तिखार ठाकुर साहब की जिंदगी की मोटिवेशनल स्टोरी आपसे शेयर करेंगे जो कि एक सबक आमोज कहानी है। ठाकुर साहब कैसे इस फील्ड में आए और कैसे अरूज हासिल किया। गाड़ियों के टायरों को पंचर लगाने वाला कैसे अमेरिका तक पहुंचा और वहां से तालीम हासिल की। वैसे ज्यादातर कॉमेडियंस का माजी और बैकग्राउंड पसमानदगी से भरा होता है, जो मेहनत मजदूरी करते थे और इनमें बहुत सारे फनकार ऐसे भी हैं जिन्होंने मैट्रिक या इससे भी कम तालीम हासिल की हो। लेकिन इफ्तिखार ठाकुर के मामले में ऐसा हरगिज नहीं। वो एक गरीब घराने से ताल्लुक तो रखते थे और मेहनत मजदूरी भी करते थे, लेकिन तालीम के मामले में इफ्तिखार ठाकुर बाकी तमाम कॉमेडियन से मुख्तलिफ थे। इफ्तिखार ठाकुर को तालीम से मोहब्बत थी। अपने मुश्किल हालात में भी तालीम को जारी रखा। इफ्तिखार ठाकुर 1 अप्रैल 1958 को पंजाब के जिला खानेवाल की तहसील मियाँ चन्नू में एक मतवस्त घराने में पैदा हुए। बहुत ही शरारती लड़के थे। मियाँ चन्नू के मुख्तलिफ स्कूलों से शरारतों की वजह से निकाला गया। ताल्लुक शेख फैमिली से है। टोटल 7 बहन भाई हैं, 5 बहनें और 2 भाई। वालिद जिनका नाम मोहम्मद अली जो पाकिस्तान आर्मी से सूबेदार रिटायर्ड हुए। इसके अलावा इफ्तिखार ठाकुर का भाई भी आर्मी में है। इफ्तिखार ठाकुर को पढ़ाई से ज्यादा शरारतों में दिलचस्पी थी। मुल्तान से मैट्रिक का इम्तहान दिया। अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं थी। इसी वजह से वालिदा ने रिजल्ट आने से पहले काम करने का कह दिया, क्योंकि घर के हालात भी इतने अच्छे नहीं थे कि तालीम जारी रख सके। यूं इफ्तिखार ठाकुर अपने दोस्तों के हमरा मेहनत मजदूरी करने कराची चले आए। कराची आकर मेहनत मजदूरी स्टार्ट कर दी। बाजार में दुपट्टा रंगने वाली दुकान पर काम शुरू कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ एहसास हुआ अगर पढ़ाई नहीं की तो सारी जिंदगी ऐसे ही मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। यूं कराची में प्राइवेट तौर पर मैट्रिक का इम्तहान दे दिया, क्योंकि उसको पंजाब में दिए गए मैट्रिक के इम्तहान से अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं थी। तो सिंध में दोबारा मैट्रिक का इम्तहान दिया और खुशकिस्मती से पंजाब और सिंध दोनों जगहों से इम्तहान पास कर लिया। दुपट्टे रंगने के काम को छोड़कर इलेक्ट्रिशियन, फ्रिज, एसी का काम सीखा और वो करने लग गए। इसके साथ साथ प्राइवेट तौर पर कराची से FA पास किया। FA करने के बाद कोस्ट गार्ड भर्ती हो गए। कुछ अरसा वहां मुलाजमत की तो वहां से वही कंपनी इस्लामाबाद शिफ्ट हुई और यूं इफ्तिखार ठाकुर का ट्रांसफर भी इस्लामाबाद में हो गया। इस्लामाबाद में रहते ये नौकरी करते रहे। इसके साथ साथ इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से BA के लिए दाखिला भी ले लिया और यही नहीं, अपना एक कारोबार भी स्टार्ट किया जो कि टायर पंचर का था। टायर पंचर की दुकान बनाई। दिन को नौकरी करते, शाम को टायरों को पंचर लगाते और इसके साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखी। इस्लामाबाद में एक फेस्टिवल हुआ जहां इफ्तिखार ठाकुर गए और वहां ड्रामा डायरेक्टर ZA जुल्फी से मुलाकात हुई। उनके तवस्सुस से स्टेज पर काम करने का मौका मिला और वहां से इफ्तिखार अहमद से इफ्तिखार ठाकुर का नाम पड़ा। इन्हीं दिनों इस्लामाबाद स्टूडियो में ड्रामा सिल गेस्ट हाउस भी ऑन एयर होता था, तो गेस्ट हाउस की 1-2 किस्तों में भी इफ्तिखार ठाकुर ने काम किया। अच्छा खैर, तुम कुर्सियां वगैरह बाहर निकालो, आज हम इस्लामाबाद की धूप देखेंगे, जल्दी करो। टायर पंचर की दुकान पर इफ्तिखार ठाकुर की मुलाकात लेजेंड सिंगर आबदा परवीन से हुई। आबदा परवीन साहिबा अपनी गाड़ी के टायर पंचर लगवाने उनके पास आई। इफ्तिखार ठाकुर आबदा परवीन के बहुत बड़े फैन थे और बहुत अच्छे अंदाज से आबदा परवीन की गाड़ी के टायर को पंचर लगाया, जिस पर आबदा परवीन ने दुआ दी कि एक दिन तुम बहुत बड़े फनकार बनोगे। ये बात इफ्तिखार ठाकुर ने मजाक रात में उस वक्त बताई जब आबदा परवीन बतौर मेहमान शो में शिरकत के लिए आई थी। इफ्तिखार ठाकुर शोबिज में काम करना चाहते थे, जिस वजह से नौकरी को छोड़ दिया। टीवी के मशहूर अदाकार वसीम अब्बास से आपकी जान पहचान बन गई थी। तो 1996 में जब वसीम अब्बास की वालदा की डेथ हुई तो इफ्तिखार ठाकुर अफसोस करने वसीम अब्बास के घर लाहौर आए और यहाँ से इफ्तिखार ठाकुर की जिंदगी का असल सफर शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ इफ्तिखार ठाकुर की मुलाकात सुहेल अहमद से हो गई। जब अफसोस करके उठे तो इफ्तिखार ठाकुर ने सुहेल अहमद से लारी अड्डे तक छोड़ने के लिए लिफ्ट मांगी, क्योंकि इफ्तिखार ठाकुर को मियाँ चन्नू अपने घर वापस जाना था और ये लिफ्ट इफ्तिखार ठाकुर के लिए बहुत लकी साबित हुई। सुहेल अहमद उनको लारी अड्डे छोड़ने के बजाय महफिल थिएटर लाहौर ले आए।
वहां जाकर खालिद अब्बास डार और मस्ताना से मुलाकात हो गई। खालिद अब्बास डार ने इफ्तिखार ठाकुर को देखकर कहा कि ये क्या उठा लाए हो। उसी दिन सुहेल अहमद ने महफिल थिएटर के ड्रामे में एक छोटा सा किरदार इफ्तिखार ठाकुर को दे दिया, जिसको इफ्तिखार ठाकुर ने बहुत अच्छे तरीके से निभाया और यहाँ से फनी सफर का आगाज हुआ। जो हम कहते हैं वो करो। बादशाह सलामत खुदा ना खास्ता मैं थोड़ी गल माने भी जावा ना मैं थोड़ी तरह टुरना आवना ना बादशाह तरह बोलना आवना, मैं पहले दिन ही लितर खाती गलता। फिर मुस्तकिल तौर पर सुहेल अहमद के साथ वाबस्ता हो गए। स्टेज के कामयाब सफर का आगाज हुआ और ऐसा आगाज हुआ जो आज तक जारी है। इफ्तिखार ठाकुर को बामे अरूज तक पहुंचाने में इन शख्सियात का बहुत बड़ा किरदार है, जिनमें सुहेल अहमद, खालिद अब्बास डार, इरफान खोसट और कवि साहब। इफ्तिखार ठाकुर इन्हीं को अपना उस्ताद मानते हैं। इसके अलावा बब्बू बराल ने भी इफ्तिखार ठाकुर को बहुत सपोर्ट किया। फिर स्टेज से होते हुए टीवी ड्रामों और फिल्मों में भी काम किया। 1997 में इफ्तिखार ठाकुर कवि खान के साथ ड्रामा करने अमेरिका गए, मगर वापस नहीं आए। कवि खान तो वापस आ गए, लेकिन उसने फैसला किया कि वो अमेरिका में रहेंगे, वहां जॉब करना शुरू कर दी। फिर इसके साथ साथ पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी। बकौल इफ्तिखार ठाकुर के उन्होंने वहां से दोबारा ग्रेजुएशन किया। फिर उसके बाद न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में दाखिला लिया, बाकायदा एक्टिंग सीखी और फिल्म बनाने के दीगर आलात के बारे में जानकारी हासिल की। तकरीबन 3.5 साल अमेरिका में रहे। सन 2000 में वापस आए। वापस आते ही अपने खानदान में शादी की। इफ्तिखार ठाकुर साहब के माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटियां और 1 बेटा, और माशाल्लाह तमाम के तमाम हाजी हैं, यानी मियां बीवी समेत तमाम बच्चों ने भी हज किया। इफ्तिखार ठाकुर ने अपने घर में मजहबी माहौल बना रखा है। तमाम बच्चों को कुरान पाक का तर्जमा तफसीर करवाया। नहायत सादा तबीयत के मालिक है। अपने बच्चों और बीवी के साथ बहुत अटैच हैं। लाहौर के पोश एरिया में आलीशान घर बना रखा है, जहां जिंदगी की हर आसाइश मौजूद है। वही इफ्तिखार ठाकुर जो दुकान पर दुपट्टे रंगने और इलेक्ट्रिशियन का काम करने समेत टायरों को पंचर लगाता था, आज अपनी मेहनत और लगन और पढ़ाई की बदौलत आलीशान जिंदगी गुजार रहा है। इफ्तिखार ठाकुर को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पड़ोसी मुल्क भारत में भी बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पंजाब दोनों ने मिलकर चल मेरा पुत फिल्म बनाई, जिसका पार्ट 2 भी रिलीज हो चुका है, जिस वजह से इफ्तिखार ठाकुर को इंडियन पंजाब में भी बेहद पसंद किया जाता है। इफ्तिखार ठाकुर की जिंदगी एक आम इंसान के लिए मशरे राह है। अगर इंसान चाहे तो मेहनत और तालीम के साथ पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा कर सकता है। बस इरादे का मजबूत होना लाजिम है। हारता वही है जो हार मान लेता है। एक बात याद रखनी चाहिए कि किस्मत पर यकीन करने वालों को उतना मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ दिया करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए अभी हमारा चैनल इन्फॉर्मेशन विद फवाद को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दीगर पाकिस्तानी फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप सैकड़ों पाकिस्तानी फनकारों के मुतालिक जान सकते हैं। आप चंद पाकिस्तानी फनकारों की वीडियोस के थंबनेल देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड्स हुई हैं और ये तमाम वीडियोस भी उसी प्ले लिस्ट में मौजूद है। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।